एम्पलीट्यूड पर कुछ क्वेश्चंस देख लिया जाए। इफ़ एम्पलीट्यूड Z1 इज इक्वल टू 2π/3 एंड एम्पलीट्यूड Z2 इज इक्वल टू π/6 देन फाइंड एम्पलीट्यूड Z1 पावर क्यूब, एम्पलीट्यूड 1/2 Z2 पावर स्क्वायर, एम्पलीट्यूड Z1 इंटू Z2 एंड एम्पलीट्यूड Z1/Z2। एम्पलीट्यूड Z1 क्यूब को अगर हम निकालें तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एम्पलीट्यूड ये 3 आगे चला आएगा, सो ये हो जाएगा 3 एम्पलीट्यूड Z1 प्लस 2n पाई इसमें ऐड किए हैं। ये 2n पाई का काम हम लोग बाद में करेंगे। इसका यूज़ हमें आता है कि एम्पलीट्यूड जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का Z1 क्यू इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका हम एम्पलीट्यूड अगर निकालते हैं तो वो हमेशा -π से π के बीच होना चाहिए। -π पे ओपन, π पर क्लोज। तो हम ये देखेंगे पहले ये एम्पलीट्यूड निकाल करके कि क्या ये -π से π के बीच आ रहा है। अगर ये एम्पलीट्यूड इसी प्रॉपर्टी के साथ -π से π के बीच आ गया तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ये -π से π के बीच नहीं आता है तो हम n का वैल्यूज़ लेंगे, लाइक n = 0, -1, 1, और उसको फिर हम इसे -π से π के बीच लाएंगे। जैसे इस एग्जांपल में हम यहाँ अगर एम्पलीट्यूड का वैल्यू डालें Z1 का तो ये दिया हुआ 2π/3, जो यहाँ पुट करेंगे तो ये 3 कैंसिल, ये देगा 2π। अब 2π जो है ये वैल्यू है ये -π से π के बीच में नहीं है, सो यहाँ n का वैल्यू हम -1 ले लेंगे। सो यहाँ 2π - 2π, सो ये हो जाएगा 0 एट n = -1, और 0 जो है वो इसके बीच है। तो यही 2n पाई जो ऐड होता है उसका यूज़ है। नेक्स्ट में हम देखें तो हमें निकालना है एम्पलीट्यूड 1/Z2 का स्क्वायर। तो इसमें फिर से ये 2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड 1/Z2। अभी इस पर ध्यान मत दीजिए, 2n पाई पे ध्यान नहीं देना है। इसको हम लिखेंगे एम्पलीट्यूड Z1/Z2, तो एम्पलीट्यूड Z1/Z2 इक्वल टू एम्पलीट्यूड Z1 माइनस एम्पलीट्यूड Z2, और Z1 क्या है, 1 है, 1 इज़ रियल नंबर, सो उसका एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। तो इसका एम्पलीट्यूड जो आएगा वो आएगा -Z2, एम्पलीट्यूड -Z2, सो -2 टाइम एम्पलीट्यूड Z2, और ये 2n पाई प्लस में है। अभी इसी पे गौर करना है केवल। अब यहाँ Z2 का जो एम्पलीट्यूड था π/6 गिवन है ये, तो इस π/6 को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये दे देगा -2 इंटू π/6, सो ये आ जाएगा -π/3, एंड -π/3 जो है वो -π से π के बीच में है, तो n को 0 पुट कर लीजिए, तो आपका आंसर हो गया -π/3। सिमिलरली आपको निकालना है एम्पलीट्यूड Z1 इंटू Z2, तो इसको लिखेंगे एम्पलीट्यूड Z1 प्लस एम्पलीट्यूड Z2 प्लस 2n पाई, एम्पलीट्यूड Z1 2π/3, एम्पलीट्यूड Z1 π/6। पहले इसका सिंप्लीफिकेशन कर लें, ये आ गया 5π/6, 5π/6 अगेन -π से π के बीच में है, हेंस n = 0, सो आंसर इज 5π/6। एम्पलीट्यूड Z1/Z2, तो इसको हम लिखेंगे एम्पलीट्यूड Z1 माइनस एम्पलीट्यूड Z2 प्लस 2n पाई, एम्पलीट्यूड Z1 का 2π/3, Z2 का π/6, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आया π/2 अगेन -π से π के बीच में, इसलिए n = 0। अगर ये नहीं होता तो फिर हम n का दूसरा वैल्यू पुट करके उसको लेके आते हैं -π से π के बीच। एक क्वेश्चन ले लें, हमें निकालना है इफ़ z = 1 + i, 1 + 2i, 1 + 3i डिवाइडेड बाई 1 - i, 2 - i, 3 - i, देन फाइंड मॉड z एंड एम्पलीट्यूड z। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, इसके डाटा में बहुत कुछ है। जरा इस फॉर्म को देखिए, अगर यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस चला है तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हैं? मतलब i के आगे माइनस, ये 2 यहाँ आए तब यहाँ माइनस हो, तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लें। इसमें से भी i निकालिए, इसमें से भी i निकालिए, और इसमें से भी i निकालिए, तो आपको मिल जाएगा IQ 1/i यहाँ पर +1, यहाँ से i निकालें तो 1/i +2, यहाँ से निकालें तो 1/i +3, एंड 1/i को क्या लिखेंगे, 1/i को लिखेंगे -i। सो यहाँ
माइनस आई माइनस आई माइनस आई, यहाँ माइनस आई, यहाँ माइनस आई, यहाँ माइनस आई, सो इट इज़ 1 माइनस आई 2 माइनस आई 3 माइनस आई, 1 माइनस आई 2 माइनस आई 3 माइनस आई, ऊपर नीचे कैंसिल, सो आई क्यू, एंड आई क्यू इज नथिंग बट माइनस आई, so modulus of this complex number is 1 and amplitude z is minus pi by 2. Next question is, find if z is equal to 8 plus I 7 plus I divided by 5 minus I whole to the power 6, find mod z and amplitude z. mod z तो हम सीधे प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे, mod z is equal to modulus of this modulus of this modulus of this power 6, तो इसका मॉडुलस हो जाएगा 65, इसका मॉडुलस 50, इसका मॉडुलस 26, सिंप्लीफाई करके 5 टू दी पावर 9। एम्पलीट्यूड जेड में एक प्रॉपर्टी पहले यूज़ कर लें। करना क्या है, जैसे ही हम एम्पलीट्यूड जेड लिखेंगे ये 6 आगे आएगा, एम प्लस 6 आगे आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड दिस प्लस एम्पलीट्यूड दिस माइनस एम्पलीट्यूड दिस, जो आपको यहाँ दिख रहा है। अब ये जो है ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये सीधे tan इनवर्स 1/8 tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ ये माइनस है, लेकिन ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसका अल्फा अगर हम निकालेंगे तो tan इनवर्स 1/5 आएगा, लेकिन जब एम्पलीट्यूड लिखेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस आएगा आगे, सो ये माइनस हो जाएगा प्लस। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले फॉर्मूला पे, पहले इस पे लगाएंगे, फिर जो आएगा उसको इसके साथ लगाएंगे तो हमें ये मिलेगा। देखो इस केस में हम 2n पाई यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्यों, ये जो tan इनवर्स 1/2 है ये नियरली पाई बाई 6 के पास है, पाई बाई 6 से थोड़ा सा छोटा, तो पाई बाई 6 को से थोड़ा सा छोटा है, तो पाई बाई 6 से हम इसको मल्टीप्लाई करें 6 टाइम तो ये पाई से छोटा आएगा, तो ये जैसे ही पाई से छोटा आएगा माइनस पाई से पाई के बीच में आ जाएगा, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 2n पाई ऐड नहीं किया है, क्योंकि n = 0 पर हमें रिजल्ट दे रहा है। एक मॉडुलस का प्रॉब्लम ले लें, गिवन है कि mod z1 mod z2 mod zn सब 1 है, देन प्रूव करना है कि z1 प्लस z2 प्लस zn का मॉड जो होगा वो इसके रेसिप्रोकल के सम के मॉड के इक्वल होगा। तो हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि z² = z बार, तो z1² = z1 बार, तो यहाँ से z1 बार इन टर्म ऑफ z1 बार निकलेगा, तो z1 को हम लिखेंगे 1/z1 बार, तो ये जितना है z2 भी इसी तरह सिंप्लीफाई होकर देगा 1/z2 बार, ये 1/z3 बार, लाइक दैट 1/zn बार तक। तो हम इसको लिख लिए 1/z1 बार, इसको 1/z2 बार, इसको 1/zn बार। हम जानते हैं कि इंडिविजुअल पर बार लें या पूरे पे बार लें बात बराबर, तो हम पूरे पे बार ले लिए। और हम ये जानते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट होता है या उस कॉम्प्लेक्स नंबर जितना उसके कंजुगेट का मॉडुलस होगा वही उस कॉम्प्लेक्स नंबर का भी मॉडुलस होगा, इस प्रॉपर्टी से। मॉड जेड लिखिए या मॉड जेड बार लिखिए बात बराबर। तो ये जो है ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है से अल्फ़ा, तो अल्फ़ा पे बार था तो इसकी जगह अल्फ़ा लिखिए मॉडुलस में। नाउ सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जैसे ये अगर z1 है जिसका एम्पलीट्यूड अल्फ़ा है, ये z2 है जिसका एम्पलीट्यूड बीटा है, और ये तब हम अगर z1 प्लस z2 को आर्गन प्लेन में दिखाना चाहें तो हम पहले एक रेक्टेंगल, एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लीजिए लाइक दिस, ये लेंथ इक्वल टू दिस लेंथ, जैसे वेक्टर में करते हैं, दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। तो इसको ओरिजिन, इस पॉइंट को जब हम ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो ये हमको देगा z1 प्लस z2, और ये z1 z2 के बीच का एंगल ये हम रख लेते हैं थीटा। तो ये आपका जो लेंथ है ये मॉड z1, ये जो लेंथ है उतना ही ये लेंथ है तो ये मॉड z2, और ये पूरा लेंथ हुआ मॉड z1 प्लस z2, ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस। थीटा इज द एंगल बिटवीन OA एंड OB। देखें हम लोग, सॉरी नॉट दिस एंगल,
ओ ए एंड ओ बी, यानी एंगल बिटवीन Z1 एंड Z2, दैट इज बीटा माइनस अल्फा, क्योंकि बीटा ये एंगल है और ये एंगल अल्फा है। अब हम आते हैं इस पे, अगर हम कोसाइन रूल लगा दें, ये एंगल अगर थीटा ले लें, तो कोसाइन रूल लगाएंगे तो हमको ये रिजल्ट आएगा, एंड दिस इज नथिंग बट, दिस पार्ट इज नथिंग बट, इट इज रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। आप देख सकते हैं निकाल कर खुद से। अब इसमें देखिए, अगर हम Z1 Z2 बार लें या Z2 Z1 बार लें, तो क्या ये मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 मिलेगा? आई थिंक कि इसका मॉड और इसका मॉड इस मॉड के इक्वल होगा, होना भी चाहिए, दिख रहा है। नेक्स्ट देखा जाए कि अगर इस थीटा को हम 0 डिग्री कर दें, तो ये अगर 0 हो जाएगा तो ये 1 होगा, थीटा 0 होगा तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन दे देगा लेफ्ट राइट हैंड साइड वाला, Z1 मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर। तो जैसे ही दोनों तरफ से स्क्वायरिंग हटाओगे तो ये थीटा 0 है, तो ये जो होगा Z1 प्लस Z2 का मॉड, दिस इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। थीटा अगर ये थीटा अगर 180 डिग्री हो जाए तो ये कॉस थीटा -1, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ, तो ये मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये आएगा Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। लास्ट तरह देखें, ये इस ट्रायंगल में इस साइड का जो लेंथ होगा मॉड Z1 प्लस Z2, ये इन दोनों साइड के डिफरेंस से बड़ा होगा, तो मॉड Z1 माइनस मॉड Z2, डिफरेंस में कौन सा बड़ा होगा ये पता नहीं है, इसलिए मॉड लगा के पॉजिटिव कर लीजिए। तो ये जो डिफरेंस होगा इन दोनों साइड्स के, उससे ये बड़ा होगा साइड, और इन दोनों के सम से ये छोटा होगा, तो मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 से छोटा और इक्वल। अब इस प्रॉपर्टी को यूज करके क्वेश्चन देखें, दिया है कि इफ मॉड Z माइनस 4/Z इज इक्वल टू 2 देन फाइंड रेंज ऑफ मॉड Z। तो हम इसको सम में देखें, हम लोग प्रॉपर्टी अभी जस्ट देखे हैं, तो उसमें मॉड Z1 प्लस Z2 था, तो इसको हम प्लस करके यहाँ माइनस साइन बाहर ले लिए, ये माइनस को अंदर ले लिए। अब ये लाइक दिस हो गया, Z1 प्लस Z2 का मॉड इक्वल टू 2। तो जो ये प्रॉपर्टी था कि Z1 मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, इसको यूज़ कर लें। तो इसके जगह आ जाएगा, Z1 की जगह हम Z लिए हैं, Z2 की जगह -4/Z, तो ये माइनस मॉड में जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 4/Z मॉड Z। यहाँ गिवन है 2, सो ये 2, और यहाँ मॉड Z प्लस 4/मॉड Z। सिंपल मॉड Z को T मान लिए, चूँकि ये मॉड है तो बट ऑब्वियस है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक एक करके दोनों तरफ, इसका मतलब होता है दिस एंड दिस। तो ये जो T रखेंगे तो T माइनस 4/T का मॉड शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 एंड T प्लस 4/T का मॉड, T शॉर्ट मॉड नहीं है, T प्लस 4/T शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आएगा T स्क्वायर माइनस 4 का मॉड, यहाँ नीचे मॉड T है तो मॉड T को इधर भेज दीजिए, तो ये आ जाएगा, हम लोग पढ़े हैं, ये जो होगा ये आ जाएगा -2 से 2 के बीच, -2T से 2T के बीच। अब इसको भी हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं, एक बार
ये जो इनइक्वालिटी, इसका मतलब है कि -2t शुड बी लेस देन इक्वल टू t² - 4 एंड एट द सेम टाइम t² - 4 शुड बी लेस देन इक्वल टू 2t। सो इन दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो t का रेंज ये आएगा। और ज़रा इसको अब सॉल्व किया जाए तो यहाँ से इसको इधर ले आए 2 को, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये यहाँ रिजल्ट आया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक में a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है। सो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। देख रहे हैं, a ग्रेटर देन 0 है और d जो होगा इसका डिस्क्रिमिनेंट वो लेस देन 0 होगा। तो ये ऑल रियल नंबर के लिए हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ आ गया ऑल रियल नंबर। तो हमको इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो ये तो पूरा रियल नंबर दिखा रहा है, -∞ से +∞ का जो लाइन है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। ये इसमें इन नंबर्स को रियल लाइंस पर हम प्लॉट कर ले तो यहाँ 1 -√5 ये सबसे छोटा है, फिर 1 -√5 है ये वाला, फिर -1 +√5 है ये वाला, और फिर ये वाला। ये कह रहा है कि -1 -√5 से लेकर 1 +√5 तक, दिस इज ए, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। और बी कह रहा है कि भाई -1 +√5 से बड़ा और -1 -√5 से छोटा। और ये जो दूसरा नंबर, ये पूरा 1 का हुआ, और ये दूसरा नंबर का है, ये है पूरा 2 का। ये पूरा 2 का। तो हमें जहाँ तीनों लाइन देखने को मिले हमारा वही आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, जहाँ तीनों लाइन देखने को मिले। तो यहाँ इस सेक्शन में हमें तीनों लाइन देखने को मिल रहा है। तो हम लोगों का आंसर होगा √5 - 1 से लेकर 1 +√5 तक। यही मॉड जेड का रेंज होगा।